नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 15 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, केंद्रीय दिव्यांगजन खेल परिसर किस शहर में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके साथ में और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नवीन शासकीय भवन किन देशों की तर्ज पर बनाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा यह कथन दिया गया है और आदेश दिया गया है कि अब से जितने भी नवीन शासकीय भवन बनेंगे वह कुछ देश हैं जिनकी टेक्निकल तर्ज पर इन्हें बनाया जाएगा। तो देखते हैं वह कौन से देश हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है फ्रांस, कनाडा, मॉरिशस या फिर सही। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी, अर्थात तीनों देशों के मॉडल को अपनाया जाएगा मध्य प्रदेश के शासकीय भवन बनाने में। अब देखते हैं यह कितना अमल में लाया जाता है। तो इसी तरीके की बात पहले भी की गई थी कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की तरह बनाई जाएंगी। तो इसी तरीके की यह बात है। आगे देखते हैं क्या कुछ इस पर होता है, परंतु हमें तो करंट अफेयर से मतलब है, इसलिए हमें याद रखना है कि 3 देशों की तर्ज पर मध्य प्रदेश के शासकीय भवन बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में नवीन शासकीय भवन कनाडा और फ्रांस की तर्ज पर बनाए जाएंगे, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा। मंत्री श्री भार्गव द्वारा पीआईयू के नवीन एसओआर 2022 का विमोचन भी किया गया। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश में नवीन शासकीय भवन कनाडा, फ्रांस और मॉरिशस की तर्ज पर बनाए जाएंगे। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई परंपरागत शटरिंग के स्थान पर परफेक्चर स्टे इन प्लेस फॉर्म वर्क सिस्टम का उपयोग करेंगे। उन्होंने यह बात लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई के नवीन एसओआर 2022 के लोकार्पण के अवसर पर कही। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय दिव्यांगजन खेल परिसर किस शहर में है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर ग्वालियर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्वालियर में। डायरेक्ट यह हमारे करंट अफेयर से रिलेटिव नहीं है, क्योंकि यह लगभग मैं आपको 8 महीने पहले बता चुका था कि केंद्रीय दिव्यांगजन जो खेल परिसर है वह कहां पर स्टेब्लिश किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद भी रखना है। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूंगा, अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको 2021 का फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश का करंट अफेयर मिलेगा, नया बजट मिलेगा। इसके साथ ही साथ में आपको पूरा करंट अफेयर डेली बेसिस का फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर मिल जाएगा। 1 जुलाई को उत्पाद की लिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। केंद्रीय सड़क मंत्री श्री गडकरी और मुख्यमंत्री श्री चौहान आज करेंगे 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। केंद्रीय दिव्यांगजन परिसर ग्वालियर में होगा आयोजन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं केंद्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 15 सितंबर को ग्वालियर में 1128 करोड़ रुपए लागत की 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम केंद्रीय दिव्यांगजन खेल परिसर ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के सामने ग्वालियर में आयोजित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की जिलावार रिपोर्ट कब जारी की जाएगी? यहां पर क्वेश्चन में ही एक आंसर है दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बनने वाला है जो कि जिलावार अपनी स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट को शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेगा। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया। अब देखते हैं कितने जिलों की करेगा। तो मैंने शुरू में बता दिया आपको 52 के 52 जिलों की करेगा। अब डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद करना है तो कर लीजिए, परंतु यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, डेट इज वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर। तो इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला फैक्ट है, आपको स्कूल शिक्षा विभाग जिलेवार रिपोर्ट बना रहा है, अर्थात 52 के 52 जिलों की रिपोर्ट अपलोड कर दी जाएगी 15 सितंबर को शिक्षा पोर्टल पर। इसको जरूर आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। बात हुई है शिक्षा की, तो शिक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देना चाहूंगा। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर आपका क्या है? जिला है। इसके साथ ही साथ संभाग की बात की जाए, संभाग में भी जबलपुर इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट डिफरेंट थिंग इज दैट कि महिलाओं की साक्षरता में नंबर 1 पर कौन है? तो उसका आंसर है दोस्तों भोपाल। इसको याद रखिए। पुरुषों की साक्षरता में नंबर 1 कौन है? तो राइट आंसर इज दैट इंदौर। इन दोनों को याद रखना है। महिलाओं की साक्षरता में कौन है? नंबर 1 भोपाल है। पुरुषों की साक्षरता में नंबर 1 इंदौर है। और ओवर एंड ऑल साक्षरता अगर देखी जाए तो राइट आंसर क्या है? जबलपुर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या एसटी है, अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स है, अर्थात आदिवासी जनसंख्या कितनी है? तो 21.1% मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या है। और जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों मध्य प्रदेश भारत देश का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है। इसके साथ ही साथ
आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश दोस्तों सबसे अधिक जंगल वाला भी राज्य है, जो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पर जंगल है मध्य प्रदेश के, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एससी जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? लगभग 15% मध्य प्रदेश में एससी जनसंख्या है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा एसटी जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है और सबसे अधिक प्रतिशत कहां पर है। सबसे अधिक प्रतिशत क्या है दोस्तों? अलीराजपुर में है, और सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? धार में है। तो इन दोनों को याद रखना है। इसके साथ में आपको बता देना चाहूंगा एससी का सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, तो इसको आपको याद रखना है। एससी की सबसे अधिक जनसंख्या आपके इंदौर में है, और प्रतिशत की बात की जाए तो कहां पर है? उज्जैन में है। तो दोनों को याद रखिए, एससी की जनसंख्या सबसे अधिक इंदौर में है, और प्रतिशत की बात की जाए कितना प्रतिशत है उज्जैन की जनसंख्या एससी? 26% है। तो सबसे अधिक प्रतिशत उज्जैन में है। दोनों फैक्ट को याद रखना है। यह सभी की सभी फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं 2011 की जनगणना के हिसाब से हैं, तो इनमें कोई भी चूक होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आपको भी अपने डाटा को इसी से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा अवेलेबल है। दिस इज नॉट अ राइट डाटा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो यू कैन गो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। उसके आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप जनसंख्या सर्च करेंगे, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और वही पीडीएफ इज द राइट पीडीएफ, क्योंकि उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के हिसाब से, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो, क्योंकि अलग अलग बुक्स में काफी डिफरेंट टाइप का मटेरियल दिया गया है, जो कि भ्रामक भी है और सही भी नहीं है। तो आप हमेशा गवर्नमेंट के डाटा पर विश्वास करें। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा स्कूल शिक्षा विभाग की जो एकमात्र मध्य प्रदेश बना है, जो मैं शुरू में भी बता चुका हूं, दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग की जिलेवार रिपोर्ट जारी करने वाला एकमात्र प्रदेश बना है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। स्कूल शिक्षा विभाग की जिलावार शिक्षा रिपोर्ट 15 सितंबर को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। जिलावार की बात हुई है तो मध्य प्रदेश का गठन आपको फटाफट बता दूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं। चलिए देखते हैं। प्रारंभ में मध्य प्रदेश पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में आप देखेंगे कुछ अन्य इसको तरीके से बनाया गया है। जैसे कि आप देखेंगे जब पुनर्गठन हुआ उस समय क्या किया गया, 8 जो जिले थे दोस्तों वह महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिए गए थे। इसके साथ में आप देखेंगे दोस्तों मंदसौर की सुनेल टप्पा नामक एक जो तहसील थी उसको कहां शामिल कर दिया गया था, उसे राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों सिरोंज, इसको याद रखना काफी अच्छे से, सिरोंज जो कोटा की तहसील थी इसे मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। यह पूरा का पूरा जिला जो पूरा का पूरा राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं पर यह कार्य किया जा रहा था। अब देखेंगे सेकंड फेज में किस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन होता है, तो आप उसमें सेकंड फेज में देखेंगे जिला पुनर्गठन मध्य प्रदेश में आंतरिक रूप से किस तरीके से जिलों का पुनर्गठन हुआ। तो सबसे पहला पुनर्गठन आपको देखने को मिलेगा 1972 में, जहां भोपाल तथा राजनंद को गांव बनाया गया, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चला गया है राजनंद गांव। तो दोनों को जिलों बनाया गया था कब? 1972 में। फिर इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों BR दुबे एक समिति थी, सेकंड समिति बनाई गई थी आपकी दोस्तों सहदेव। दोनों समितियों ने सिफारिश की थी, जिसमें दोनों की दोनों 1998 में बनी थी, इसको याद रख लीजिए। BR दुबे की समिति की अनुशंसा पर 10 जिले और सहदेव की अनुशंसा पर 6 जिले बनाए गए थे। इस प्रकार से 16 जिले मध्य प्रदेश में उस समय बनाए गए थे 1998 में। इसके बाद में आप देखेंगे 2000 में क्या होता है, मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना दिया जाता है। तो कितने जिले जाते हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं 16 जिले। छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व कितने थे मध्य प्रदेश में जिले? 61 थे। 16 जिले वहां चले गए, जिससे कितने जिले बचते हैं मध्य प्रदेश में? 45 जिले। अब यहां पर आप देखेंगे 2003 में दोबारा से मध्य प्रदेश का जिलों का पुनर्गठन होता है, और मध्य प्रदेश में 2003 अर्थात 3 जिले बनाए जाते हैं। इसको याद करने में भी आसानी होगी, तीन जिले। इसके बाद में आप देखेंगे सेकंड जो गठन होता है वह होता है आपका 2008 में, यहां पर 2 जिले बनाए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 2013 में, आप सभी को मालूम ही होगा कौन सा जिला बनाया गया था, आगर मालवा बनाया गया था। और 2018 में अभी हाल ही में कौन सा बनाया गया है? निवाड़ी जिला बनाया गया है। इस तरीके से पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का यह पुनर्गठन था, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्लेटफॉर्म पोर्टल्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर है पर्यावरण मंत्री। कौन है? हरदीप सिंह डंगर। याद रख लीजिए। गृह मंत्री कौन है? सभी को मालूम ही होगा, नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं।
मुख्यमंत्री सभी को मालूम है, शिवराज सिंह चौहान है। प्रधानमंत्री बताने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को ही मालूम है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्री श्री डंगन ने किया ग्रीन प्लेटफॉर्म पोर्टल का लॉन्च। वायु, वर्षा आदि का डाटा करेगा अपडेट। पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल है दोस्तों यह। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगन ने भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पर आधारित ग्रीन प्लेटफॉर्म पोर्टल का आज शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में MPSEDC द्वारा तैयार किया गया पोर्टल पर्यावरणीय मापदंडों की 100 से अधिक भूस्थानिक आंकड़ों का उपयोग कर वर्तमान स्थिति और स्रोत की जानकारी देगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं एक साथ किस परिसर में लगाई जाएंगी? अत्यंत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह लगाई जाएंगी मंत्रालय परिसर में। किस मूर्तिकार द्वारा इनकी मूर्तियां तैयार की जाएंगी? तो इसका राइट आंसर है श्री श्याम पंडित द्वारा। इनका नाम याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूरी न्यूज। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं को लगाए जाने से पूर्व उनके परिजनों की प्रतिमाओं के स्वरूप निर्धारण में राय अहम है। इसी क्रम में विभिन्न प्रकार जो मंत्री दिए गए हैं उनकी जानकारी ली गई। यहां पर आपको केवल इतना याद रखना है कि मूर्तिकार का नाम याद रखना है और उनका नाम क्या है? श्री श्याम पंडित। इसको याद रखना। और सेकंड याद रखना है कहां पर लगाई जाएंगी? मंत्रालय परिसर में यह मूर्तियां लगाई जाएंगी, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका क्वेश्चन है साहित्यिक उत्सव 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय द्वारा 6वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? धन्यवाद दोस्तों।